Hello dears, welcome to KSL campus. Today I am starting next lecture of HTML5 in which we are going to study practical of order list. For doing practical we need to text editor and we are using notepad++. तो सबसे पहले हम notepad++ ओपन कर रहे हैं. Then save it. सेव एज पहले इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कुछ पहले से प्रीडिफाइंड टेक्स्ट मिल जाएगा, हमें कोडिंग करने में आसानी होगी, आपको भी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिलेटेड टू टॉपिक्स नेम डालती हूँ अपने किसी भी पेज का. तो हम ये यूज कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट, तो इसके लिए हम लोग डालेंगे, मैं डाल रही हूँ इसका नेम ऑर्डर लिस्ट. आप कुछ भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड. list.html. then save it. एज यूजुअल हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, doc type, html, then html open, html close. html के विदिन हम डालेंगे बॉडी टैग, हेड टैग, हेड टैग क्लोज. अब हेड टैग के विदिन हमारा स्टार्ट होता है टाइटल टैग, हेड. ये सारे टाइटल्स, सारे टैग्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है. आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के देख सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग्स पूरा बिगिनिंग से मैंने कवर किया. मैं टाइटल को रिलेटेड टू टॉपिक डालती हूँ, तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है, तो इसलिए ऑर्डर लिस्ट हम डालेंगे इसका नेम. इसलिए टाइटल डालना जरूरी है कि जब हम आगे CSS जावास्क्रिप्ट जो भी हम इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें जब हमारा जो वेब पेज हम डिजाइन करते हैं, तो वो तो हमारा एक पेज या दो पेज नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ पेज मिलकर के एक वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं. तो उसमें हमारे टाइटल से इसको सर्च करने में हमें आसानी होता है कि हमने किस पेज में कौन सा मॉडिफिकेशन डाला है, या देखने में भी टॉप पे हमारा अच्छा लगता है. ठीक है, तो देन हमारा स्टार्ट होता है डायरेक्ट बॉडी टैग. आप डायरेक्ट टाइटल ना डाल के बॉडी टैग से भी स्टार्ट कर सकते हो. देन बॉडी टैग क्लोज. अब जो भी हम कोडिंग करेंगे बॉडी टैग के विदिन करते हैं. ठीक है, बॉडी टैग ओपन, देन बॉडी टैग क्लोज. क्लोज में सारे टैग्स क्लोज इसलिए साथ में कर दे रही हूँ कि लास्ट में जाकर के हमें ढूंढना ना पड़े कि कौन सा टैग हमने क्लोज किया है, कौन सा टैग हमने ओपन किया है. डायरेक्ट हम प्रोग्राम सेव करें एंड एग्जीक्यूट करें. एंड फॉर गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू सी द फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट. एंड मैंने थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर किया है लेक्चर नंबर 19 में. आई मीन लिस्टिंग के पार्ट 2 लेक्चर नंबर 19 में अनऑर्डर लिस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे से. तो आप जाकर के उसको पहले देखिए थ्योरी पार्ट्स एंड देन प्रैक्टिकल देखिए, तो आपको नो डाउट्स 100% श्योर अबाउट इट कि आपको ऑन ऑर्डर लिस्ट अभी की अभी पूरी तरह से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों समझ में आएगा. तो पहले आप थ्योरी देखिए, देन प्रैक्टिकल देखिए. उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के HTML में लेक्चर नंबर 19 लिस्टिंग का पार्ट 2 देखिए. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज करेंगे. मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं थ्योरी पार्ट्स में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है. यहाँ पे बस प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल सेशन ले रही हूँ, इसलिए आप जाकर के थ्योरी पहले देखिए, देन प्रैक्टिकल देखिए. उसके बाद से इसका एक एट्रीब्यूट होता है, इसके बहुत सारे 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं, सारे मैंने कवर किया है. उस एट्रीब्यूट्स कौन कौन सा होता है उसको आप जाकर के थ्योरी पार्ट्स में देखिए. ठीक है, अब मैं इसका यूज करती हूँ टाइप एट्रीब्यूट्स. टाइप में हम क्या डालते हैं, टाइप देन इक्वल टू एंड देन डबल कोट में कि हमें किस तरह की ये रिप्रेजेंट होता है, किस टाइप का हमें लिस्टिंग चाहिए. ये ऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट को ही हम नंबर लिस्ट कहते हैं.
तो ये ऑर्डर, अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं तो आपके क्वेश्चंस ऑर्डर लिस्ट, व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट या व्हाट इज ऑन ऑर्डर, सॉरी नंबर लिस्ट भी हो सकता है, इसको ही हम नंबर लिस्ट कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट को ही। दोनों सेम होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। तो मैं इसमें ये आपको बता रही हूँ कि इसके जो एट्रीब्यूट्स है उसमें वैल्यू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट्स डाल सकते हैं। कौन कौन सा, मैंने सारे थ्योरेटिकल्स पार्ट में कवर किया है, यहाँ पे सिर्फ मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ आपको। ये हमारा वन, टाइप वन हो गया। देन ये इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट होगा, START, स्टार्ट में हमारा होगा, सपोज मैंने यहाँ पे वन से ही इसको स्टार्ट करा, ठीक है। देन हमारा वेल टैग क्लोज, वेल टैग क्लोज हो जाने के बाद अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे LI। LI लिस्टिंग क्या होता है, ये भी मैंने अपने थ्योरी पार्ट्स में कवर किया है, लेक्चर नंबर 18 में, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। लगातार 18, 19 एंड 20 लेक्चर नंबर लिस्टिंग का थ्योरी पार्ट्स है, उसमें हमने अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट का थ्योरी कवर किया है, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हो। देन प्रैक्टिकल्स देखिए, उससे आप अच्छे वे में समझ पाओगे। उसके बाद से हमने कोई भी यहाँ पे जो हमें जिस चीज की लिस्टिंग बनानी है, जिस आइटम्स की या जिस थिंग्स की, कोई गुड्स हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, जिसकी भी हमें लिस्टिंग बनानी है, उसका आप नाम राइट करोगे एंड देन हम क्या करेंगे, लिस्ट टाइप को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ। अगर आप किसी थिंग्स का लिस्ट बना रहे हो तो वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, वहां पे क्या करोगे, आप नाम राइट करोगे एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बस कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ कि आपको अच्छे वे में समझ में आए। अब इसका मैं नाम चेंज कर दे रही हूँ कि ये चेंजेस हुआ या नहीं, ये समझ में आए। यहाँ पे आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 एंड आइटम 6, ठीक है। देन सेव एंड जा करके हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल में कि हमारा हुआ है नहीं हुआ है। ये आ गया ऑर्डर लिस्ट। आप जिस लोकेशन में सेव करोगे ना, वहीं पे आपके फाइल्स सेव होंगे, तो वो लोकेशन जाके देखिए। अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग आ गया, और अनऑर्डर लिस्ट में तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं आ रहा था, इसलिए इसको नंबरिंग लिस्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं इसमें क्या मैजिक हो रहा है। अब स्टार्ट हमने कहाँ से करा, 1 से, इसलिए 1 आया। अब मैं इसको स्टार्ट कर दे रही हूँ 3 से, ठीक है। हमारा एट्रीब्यूट टाइप 1 ही है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट स्टार्ट एट्रीब्यूट में हमने चेंजेस किए है, 3 किया है। तो ये यहाँ पे जाकर के देखते हैं, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। आया 3 4 5 6, मीन्स हम अपने प्रोग्राम को बता रहे हैं कि इसकी लिस्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। 3 से 4 से मीन्स कहाँ से, अगर हमने इसकी लिस्टिंग 5 से कर दिया तो आगे 5 से डिस्प्ले होगा। जहां से आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 हुआ, गॉट इट। अब तो ये हमारा नंबर हो गया। मैं यहाँ पे टाइप डाल रही हूँ कैपिटल A, ठीक है, एंड स्टार्ट 1। यहाँ पे आप सिर्फ नंबर ही डाल सकते हो कि 1 से 2 से कहाँ से स्टार्ट। अब ये नहीं कि ये है तो यहाँ पे भी A डाल देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ये स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या बताता है, थ्योरी में जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है। हो गया ये ABCDEF। अब हमने यहाँ पे स्मॉल ए, सेव आ गया। मैं यहाँ पे लाइक, सॉरी 1, और यहाँ पे मैंने टाइप चेंज करा दिस वन आई। आया।
1 2 3 4 5 6। ठीक है, एनी डाउट्स? अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको स्टार्ट, यहाँ पे आप नंबर चेंज कर दो 4। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब कोई डाउट्स? तो आपने ये समझ लिया कि जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसकी टाइप अनस्टार्ट एट्रीब्यूट्स का वर्क क्या होता है। अब इसका एक और एट्रीब्यूट्स होता है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, पूरी की पूरी डिसेंडिंग में कर देता है, तो हम इसका यूज कर रहे हैं रिवर्स। इसका एक एट्रीब्यूट होता है रिवर्स, इसकी वैल्यू भी पुट हम करते हैं रिवर्स। रिवर्स हुआ। अब 4 की जगह 1 कर रहे हैं, माइनस में वैल्यू चला जा रहा है और यहाँ पे कर दे रही हूँ 1। जो भी हम वैल्यू डाले रहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। अब स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए हमारा, अब ये रिवर्स में हमें रिप्रेजेंट कराएगा। स्टार्ट होना चाहिए हमारा 10 से। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके लिए देखिए, अब 10 जो भी हम डालेंगे उसके रिवर्स में देगा। 10 की जगह 1 by 1 टाइप 1 आया है कि 1 2 3 4 होना चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए, बट कैसे, रिवर्स में। तब कैसे रिवर्स में हमें डिस्प्ले होगा, अभी तक जो हम स्टार्ट कर रहे थे टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट, हमने देखा कि जो हम वैल्यू पुट कर रहे थे वहां से नेक्स्ट, अब 10 डाला है तो 10 11 12 13 14 लाइक दैट, हमें इसके आगे नेक्स्ट हमें वैल्यूज, हमारा जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग कवर हो रही थी, इधर वो लिस्टिंग किसी भी चीज का हो सकता है, तो जो लिस्टिंग कवर हो रहा था वो किस टाइप का हो रहा था, रिवर्स में नहीं, फॉरवर्डेड आगे हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसकी एट्रीब्यूट यूज किया रिवर्स, अब क्या होगा, जो हमने स्टार्ट वैल्यू दिया है ना, इस स्टार्ट वैल्यू के रिवर्स में हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल्स आपने देख लिया है यहाँ पे, इसको मैंने थ्योरी में कवर किया है अच्छे से, आप पहले थ्योरी देखिए देन प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके कोई वैल्यूज दूसरा डाल देती हूँ, टाइप ए, रिवर्स में मिल रहा है, कहां से, आफ्टर 10। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रैक्टिकल कीजिए। अगर कोई डाउट्स है हमें तो आप हमें कमेंट कीजिए कि इस प्रोग्राम में यहाँ पे डाउट्स है कैसे बना। अगर आपका प्रोग्राम एज यूजुअल एग्जीक्यूट कर रहा है तो इट्स वेरी गुड, एंड इस आई एम वेरी हैप्पी टू दैट कि आप लोगों को मैं सिखा पाई। अगर आपका प्रोग्राम एज यूजुअल एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अगर आपको ये स्टूडेंट्स हैं या कोई प्रोग्रामर है या वेब डेवलपर है, तो आप इसको देखिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों देखिए, आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है एंड अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर सो मच यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।